झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से बतौर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को लोग टाइगर के नाम से भी पुकारते थे। वो इसलिए कि झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर हमेशा से उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखते रहे, चाहे बात झारखंड के बच्चों की शिक्षा की हो या फिर शिक्षा स्तर को ऊंचा ले जाने की, या फिर 1932 खतियान की बात करें या विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके आवास पहुंचे फरियादियों की। हर किसी की समस्या के समाधान के लिए हमेशा मुखर होकर बात करते थे। और आज अचानक से उनके निधन की खबर के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई हतप्रभ रह गया कि आखिर अचानक से उन्होंने दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बीते कुछ दिनों से लंग इन्फेक्शन की वजह से बीमार चल रहे थे। वर्ष 2018 में सबसे पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था और फिर कोरोना संक्रमण काल में वो पॉजिटिव भी हुए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के पारस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें टाइगर कहकर भी संबोधित किया था। और आज इलाज के दौरान उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टाइगर अब हमारे बीच नहीं, जो शिक्षा जगत और राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज उनके निधन के बाद शिक्षा मंत्री आवास में पार्टी सहित दूसरे क्षेत्रों से भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जिन्होंने इस मौके पर दुख जताया और शिक्षा मंत्री के निधन सहित उनके व्यक्तित्व और व्यवहार पर अपनी बात रखी। झारखंड में टाइगर के नाम से माननीय श्री जगन्नाथ महतो कहते थे और उन्होंने कभी विकास विरोधियों के साथ कभी समझौता नहीं करने के काम किए। उनका एक ही चीज संकल्प था, संकल्पित थे 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, साथ साथ नियोजन नीति बने। ये बहुत बड़ी बात थी। माननीय शिक्षा मंत्री क्षेत्र में पूरे झारखंड में शिक्षा का जोत जगाने के लिए उनका अहम भूमिका रहा है। और पार्टी में मैं समझ रहा हूं कि पार्टी के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए ये बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है, इसमें दो मत नहीं है। माननीय मंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं है। वो अपने जीवन काल में कभी कोई कसर नहीं छोड़े विकास के लिए और यहाँ के जनता की आवाज थे। दलित, पिछड़े वर्ग, माँ बहन, छात्र छात्राओं के लिए वो हकीकत में मसीहा के रूप में जाने जाते थे। इसीलिए हम लोग बहुत मर्माहत है, क्षेत्र की जनता भी मर्माहत है। ऐसे दुखद बेला में मैं अपने सशक्त नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ हम ईश्वर से और अपने अल्लाह से यह कामना करते हैं कि उनके परिवार को सहने की शक्ति प्रदान करे। जैसा कि जब हम सुना तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, अभी तक पूर्ण रूप से विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर बात हकीकत सामने आई जाती है। और मैं यही ज़्यादा हम क्या कहेंगे, क्षेत्र के बहुत बड़ी हानि हुई, नुकसान हुई है। और हकीकत में टाइगर जगन्नाथ महतो टाइगर जगन्नाथ महतो थे और जनता की आवाज से। धन्यवाद। टाइगर का खिताब मिला था और वो जनता के प्रति बहुत जुझारू थे। हर तबके के लोग से सब मिलते थे, किसी तरह का भेदभाव नहीं था। और आज उनका नहीं रहने से झारखंड का बहुत बड़ा क्षति होगा, यह हमारा जो है कामना है। हम ईश्वर से दुआ करते हैं उनके परिवार को सम्मान और शक्ति। और जब हम लोग यहाँ आए तो बड़ा ही दुखद समाचार मिला। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर हम लोगों को मिली कि आज हमारे बीच हमारे मंत्री नहीं रहे। इसके लेकर के हम लोगों पर यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे मंत्री जी नहीं है। लेकिन जब ये खबर कंफर्म हो गए तो बड़ा ही दिली दुखी हम लोगों को हुआ कि मंत्री जी नहीं रह सके। ये झारखंड के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। और हम दुआ करते हैं
कि भाई उनके जो भी परिवार है उनको शांति प्रदान करे ऊपर वाले, और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।